यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से तटीय शहर में रहने वाले अरुण नामक एक साधारण युवक से, जो एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। अरुण की ज़िंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सके। हालांकि उसका काम कठिन और थकाऊ था, फिर भी उसने कभी सी भी शिकायत नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ी तसल्ली यह थी कि वह दूसरों को खाना पहुंचाकर उनकी भूख मिटा सकता था। अरुण का काम एक सामान्य डिलीवरी बॉय का था, लेकिन उसमें एक खास गुण था, उसकी जिम्मेदारी निभाने की भावना। चाहे बारिश हो, तूफान हो या गर्मी हो कि तपस, अरुण हमेशा ऑर्डर को समय पर और सुरक्षित ढंग से पहुंचाने की कोशिश करता था। वह जानता था कि भूख क्या होती है, क्योंकि उसने खुद कई रातें भूखे पेट बिताई थी। वह अपने काम को केवल नौकरी नहीं समझता था, बल्कि उसे एक सेवा के रूप में देखता था। एक दिन एक अनोखी घटना घटी, जिसने अरुण की मेहनत और समर्पण को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उस दिन अरुण एक समुद्र के किनारे स्थित होटल में काम कर रहा था। उसकी शिफ्ट चल रही थी जब अचानक उसे एक ऑर्डर मिला। ऑर्डर करने वाला शख्स समुद्र के दूसरी तरफ किनारे पर था, लेकिन भूख से परेशान होकर उसने फ़ोन किया और खाना ऑर्डर किया। अरुण ने जैसे ही यह सुना कि ग्राहक समुद्र के दूसरे किनारे पर है, वह हैरान रह गया। आमतौर पर डिलीवरी ऐसी जगहों पर संभव नहीं होती, लेकिन अरुण ने सोचा, अगर मैं इस भूखे शख्स की मदद कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। अरुण ने होटल के मालिक से बात की और उससे कहा कि वह यह ऑर्डर डिलीवर करना चाहता है, चाहे जो भी हो। मालिक ने कहा, पर समुद्र के उस पार जाना बहुत मुश्किल है, नाव का इंतजाम करना पड़ेगा और वह बहुत समय लगेगा। लेकिन अरुण ने जवाब दिया, अगर मुझे तैर कर भी जाना पड़े तो मैं यह काम करूंगा। मैं उस व्यक्ति को भूखा नहीं छोड़ सकता। होटल के स्टाफ ने अरुण के इस हौसले को तारीफ की, लेकिन उसे आगाह भी किया, समुद्र की लहरें काफ़ी तेज थी और यह खतरनाक हो सकता है। पर अरुण ने अपने इरादे से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने अपने डिलीवरी बैग को अच्छे से बांधा, उसमें खाना रखा और तैयार हो गया। वह तैराकी में माहिर था, क्योंकि उसका बचपन इसी समुद्र के किनारे बीता था। उसने अपने बचपन की इस कला का उपयोग करते हुए समुद्र में छलांग लगाई और तैरकर उस भूखे शख्स तक पहुंचने का इरादा किया। समुद्र की लहरें तेज थी, लेकिन अरुण का हौसला उससे भी तेज था। वह धीरे धीरे किनारे से दूर होता चला गया और पानी के बीच पहुंच गया। रास्ते में कई बार तेज लहरों ने उसे परेशान किया, लेकिन उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा हुआ और तैरता रहा। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, वह भूखा आदमी जिसने खाना पहुंचाना था। कई मिनटों की तैराकी के बाद आखिरकार अरुण समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंचा। वहाँ खड़ा वह शख्स, जिसका नाम विनोद था, उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि भी नहीं था कि कोई डिलीवरी बॉय इतनी मेहनत और जोखिम उठाकर उसका खाना पहुंचाएगा। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। अरुण ने मुस्कुराते हुए उसे खाना सौंपा और कहा, आपकी भूख से बड़ी कोई दूरी नहीं है। विनोद ने अरुण की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम जैसे लोग ही असली हीरो होते हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण को कोई मोल नहीं दे सकता। उस रात विनोद ने अरुण को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया और उसकी इज्जत की। अरुण ने पहली बार महसूस किया कि उसके काम की कितनी गहरी कदर की जा सकती है। यह सिर्फ खाना डिलीवर करना नहीं था, यह भूख को मिटाने का एक प्रयास था, और इस प्रयास ने अरुण की आत्मा बसी हुई थी। अरुण की यह कहानी शहर में फैल गई, लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी इस बहादुरी ने न सिर्फ उसका सम्मान बढ़ाया, बल्कि लोगों के मन में डिलीवरी बॉय की अहमियत को भी समझाया। अरुण के लिए यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वह अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी और संतुष्ट महसूस करता था, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डिलीवरी बॉय जैसे लोग ही हमारे समाज के नायक होते हैं। वे अपने काम को सिर्फ नौकरी के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में भी निभाते हैं। अरुण की तरह वे अपने मेहनत से दूसरों की भूख मिटाते हैं, भले ही उन्हें इसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उनके संघर्ष में समर्पण, अनुशासन और जिम्मेदारियों की भावना झलकती है, जिसे हम सराहना चाहिए। इस दुनिया में भले ही उनका काम छोटा हो दिखता हो, लेकिन उनका योगदान बड़ा है। वे हर दिन उन लोगों के लिए काम करते हैं जो उन पर निर्भर होते हैं, और यह जिम्मेदारी ही उनकी असली नायक की कहानी होती है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए और अपना नाम बताइए, आप कहाँ से देख रहे हो, क्या आपने कभी खाना ऑर्डर किया है। धन्यवाद।